अस्सलाम वालेकुम। जो 23 क्वेश्चन में आप प्रूव करेंगे, इसमें देखें जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें 1 2 3 फंक्शंस हैं और जो राइट हैंड साइड उसमें जस्ट एक फंक्शन है। तो इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा फंक्शन है, इसमें कैलकुलेशन हो रही है ज़्यादा, इसलिए हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे क्योंकि वो इजी है एज़ कंपेयर टू राइट हैंड साइड। तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हम स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो यहाँ पे क्योंकि टेन थीटा आ रहा है तो आपको बताया था जब भी टेन थीटा होगा 80-90% इसकी जगह पे आपने साइन ओवर कॉस लिखना है, क्योंकि ये जो टेन थीटा है ये किसके इक्वल होता है, साइन बाय कॉस। और यहाँ जो कॉट है क्योंकि ये टेन का रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, कॉस ओवर साइन। फिर इसके बाद ये जो कोसिकेंट है ये डिवाइड हो रहा है और कोसिकेंट किस फंक्शन का रेसिप्रोकल है। तो कोसिकेंट जो है ये रेसिप्रोकल है क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये रेसिप्रोकल है साइन का। तो एक्चुअली जो साइन होगा ना उसको आपने ऐसे उल्टा लिखना है, कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है तो साइन का रेसिप्रोकल ऐसे लिखते हैं। अब आप देखें जस्ट आपने जैसे अलजब्रा में कैलकुलेशन करते हैं, आपने ऊपर देखें यहाँ पे डबल फ्रैक्शन आ रही है तो एक्चुअली इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम का क्या मेथड है, जो सबसे आसान है, जब भी ये डिनोमिनेटर डिफरेंट हों तो आप इनको हमेशा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा है तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, देन प्लस, और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करें, ये क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये जो लाइन होती है ना यहाँ से ब्रेक होती है तो आपने इस लाइन को कंप्लीट यहाँ पे मेंशन करना है और कॉस और साइन इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, कॉस थीटा और साइन थीटा। फिर आपने ना ये याद रखना है कि ये जो लाइन है ये डिवाइड की लाइन है, ये इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे डिवाइड की लाइन, उसकी जगह पे यहाँ पे मैंने डिवाइड का सिंबल मेंशन कर दिया और यहाँ क्या लिखा है, 1/साइन, तो इसको साइड पे लिख दिया। आप अगर चाहें तो इस साइन को, क्योंकि आपको जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है बेसिक, तो आपको पता है ये साइन ऊपर जाएगा, बट इस तरह से ये है मिस्टेक नहीं होती जब आप डिवाइड के नीचे वाले को यहाँ पे साइड पे लिखते हैं। अब देखें ये आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कंप्लीट जो है ना 1 के इक्वल है, ये फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है। तो इसकी जगह 1 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और साइन थीटा। फिर डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे तो डिवाइड की जगह प्रोडक्ट का साइन, और ये जो डिवाइड के आगे फ्रैक्शन होती है ना उसको आपने चेंज करना है, मतलब उसका रेसिप्रोकल लिखना होता है। लाइन के नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन थीटा ओवर 1। तो अब आप चेक करें यहाँ पे ये 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, साइन के साथ साइन भी कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे लाइन के ऊपर कुछ भी नहीं बच रहा, इट मीन के लाइन के ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे यहाँ पे क्या बच रहा है, डिनोमिनेटर में कॉस। तो 1/कॉस जो है ये देखें रेसिप्रोकल लिखा है और ये किस फंक्शन का रेसिप्रोकल है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कॉस फंक्शन का रेसिप्रोकल कौन सा फंक्शन है। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा। तो देखिए हमने जस्ट यही प्रूफ करना था, ये सीकेंट थीटा के इक्वल आना चाहिए। तो लाइक यहाँ पे टेन था उसकी जगह साइन ओवर कॉस लिखते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो आपने इसको याद रखना है, इसको बार बार रीड करना है, लिखना है। और फिर कॉट है क्योंकि ये साइन टेन का रेसिप्रोकल होता है इसलिए इसकी जगह कॉज ओवर साइन आएगा। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, फिर यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शंस आ रही हैं तो उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे।